ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर 8 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पवित्रता की वृत्ति किसे कहते हैं? नंबर 2, पवित्र आत्माओं को विशेष कौन से 3 वरदान मिलते हैं? नंबर 3, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? और लास्ट, विश्व उपकारी बनने के लिए कौन से 3 शब्दों को खत्म करना पड़ेगा? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि, वृत्ति, सब में शुभ भावना, शुभ कामना है। तो ये बाबा ने कहा ये पवित्रता की सबसे ऊंची स्टेज है। तो सुनते हैं 30 नवंबर 8 की अव्यक्त मुरली। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। यह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया। संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में भक्ति में भी वर्त लेते हैं। लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। और पवित्रता द्वारा ही बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का विशेष जो वर्त है, फाउंडेशन है, वो है पवित्रता। और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार, सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को क्या समझते हो? सब धर्म। ये तो मेरा सब धर्म है। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हरेक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि हरेक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव कराना। बाबा ने कहा ये है पवित्रता। सबसे मुख्य चीज, जो सबको ऐसा अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण जीवन का महत्व क्या है? मन वचन कर्म की पवित्रता है। सबसे मुख्य महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? बाबा ने पूछा। पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। अब
कौन कौन से, वो सुनो ध्यान से। एक स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः ही प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता है और उड़ता, बाबा ने कहा तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, क्या पूछना है? अपने को चेक करो तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रूहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है और सदा नहीं, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है तो कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते या कभी कभी? अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो। सब हो ना, या खाली कहलाने मात्र? मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जो समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा। ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वह सदा वाली उठाओ। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत पीछे हैं, सारी सभा नहीं हाथ उठाओ। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियां कहां चली जाती है? कहां चली जाती? फिर मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अथवा संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो ना? तो बाबा ने कहा, और अचानक का पाठ तो सबका पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हरेक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना। पहले ही बाबा अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने को चेक करना, क्या कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। कौन सा?
एक वृत्ति और दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना। यह तो है ही ऐसा, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हम विश्व परिवर्तक हैं। हाथ उठाओ। इसमें उठाते हैं, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे हाथ उठाए मुबारक हो इसकी लेकिन बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछें? जी बाबा जरूर पूछो। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में प्रकृति 5 तत्व भी तो आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते। हाँ, बाबा ने कहा उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को प्रकृति को सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो, सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट हो रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना, आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अपकारी या विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। वो 3 शब्द कौन से हैं? जानने में तो होशियार हो, बाप दादा जानते हैं, सभी होशियार है पहले ही सर्टिफिकेट दे रहा है बाबा। एक पहला शब्द है परचिंतन, और दूसरा परदर्शन, और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करेंगे तो पर उपकारी बन जाएंगे। जो विघन रूप बनता है वह 3 शब्द, याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना, अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है। देखेंगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण पुकार प्रमाण हरेक दुखी आत्मा को मनसा स्काश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना। समझा? कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है। अकेला नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। ये आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे ये आगे वाले नहीं उठा रहे, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण, एडवांस पार्टी भी, आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया कि हम सब साथ ही चलेंगे, कोई नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। हाँ, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की, या कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताएं क्या देखा कभी कभी किस बात की कमी, किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या हो जाता है क्या से क्या हो जाए। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरे की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना है, इसको बाबा ने कहा इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे। अच्छा, चारों ओर के अब बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात लगाओ। कौन सा? एक संपूर्ण पवित्रता,
सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर हैं उनको सहयोग देके भी बनाओ, ये बड़ा पुण्य है। छोड़ नहीं दो, यह तो है ही है, बदलना ही नहीं है, यह शराप नहीं दो, पुण्य का काम करो। कहीं कह देते ना तो बदलना ही नहीं, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत याद, प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। हाँ, एकदम हमें वैसा ही बन जाना, फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।